1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पर भूख की गुलामी से भारत को आजाद होना अभी बाकी था। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने से भारत को गेहूं अमेरिका से आयात करना पड़ता था। भारतीय जमीन की उत्पादक क्षमता कम थी। कृषि में नई तकनीकों का अभाव था। इन तमाम कारणों के फलस्वरूप भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 51 मिलियन टन था। खाद्यान्न के कम उत्पादन के कारण भूखमरी और कुपोषण की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी थी। फिर 1960 में भारतीय कृषि में नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से 3 बातों पर केंद्रित थी। पहली, रासायनिक खादों का प्रयोग। दूसरी, कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों का प्रयोग। और तीसरी, संकरित बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 4 गुना से ज्यादा हो गया और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। संपूर्ण भारत में खुशियों की लहर छा गई। पर बीते हुए 60 सालों में भारतीय किसानों की सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भरता ने कुछ नई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। अगर हम पिछले 10 सालों का रासायनिक खादों का प्रयोग और उत्पादकता को देखें, तो वर्ष 2000-2001 से लेकर वर्ष 2010-11 तक जहां रासायनिक खादों का प्रयोग 68% बढ़ा, वहीं उत्पादकता में केवल 1.32% की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में रासायनिक खादों का प्रयोग तो बढ़ रहा है, पर खाद्यान्न उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग तथा जैविक खाद और फार्म यार्ड खाद के इस्तेमाल में कमी के कारण जैविक कार्बन व ह्यूमस की मिट्टी में गिरावट आई है। खेती संबंधित अन्य उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। जिंक, बोरॉन, लौह तत्व, मैंगनीज, सल्फर, कॉपर और मॉलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म पोषकों की कमी व्यापक रूप से पाई गई है, जो फसल की पैदावार में कमी का एक प्रमुख कारण है। फसलों में कीट रोग, खास करके मिट्टी जनित रोगों का प्रसार बढ़ रहा है। मिट्टी की संरचना का नष्ट होना, अम्लीय और क्षारीय पीएच मिट्टी में पोषक तत्वों का घटना, मिट्टी की जल धारण और पोषक तत्वों की धारण क्षमता में कमी होना और भूजल प्रदूषण जैसे कारणों से मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट आई है। सवाल यह है कि क्या किसानों की अगली पीढ़ी खुशहाल जिंदगी जी पाएगी और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक उपजाऊ जमीन दे पाएगी, या हमें अपनी खेती में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा? आइए इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए मिट्टी की संरचना को देखते हैं। ए, फसल का अच्छा विकास। फसल का अधूरा विकास। बी, जैविक तत्वों से समृद्ध, जैविक तत्वों की कमी। सी, जड़ का अच्छा प्रसरण और विकास, जड़ प्रसरण और विकास में कमी। डी, मिट्टी की अच्छी संरचना। डी, मिट्टी की खराब संरचना। ई, पानी व पोषक तत्वों का अच्छा ठहराव, जल ठहराव में कमी। एफ, नमक संचय। जी, साधारण मिट्टी स्तर, कठिन मिट्टी स्तर। पिछले कई वर्षों से रैलीज इंडिया लिमिटेड हमेशा किसानों की समस्याओं के समाधान में अग्रणी रही है और इसी परंपरा को कायम रखते हुए टाटा रैलीज लेकर आया है एक आधुनिक, क्रांतिकारी, पर्यावरण अनुकूल, माइक्रो वर्धित अभिनव उत्पाद जियो ग्रीन। जियो ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनोखा और आधुनिक उत्पाद है। इसमें प्रयोग होने वाले सूक्ष्म जीव कल्चर को यूरोप से आयात किया जाता है। जियो ग्रीन को शक्कर उद्योग के उप उत्पादों से बनाया जाता है और इसे सभी तरह की फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य में जियो ग्रीन सराहनीय सुधार करता है। जियो ग्रीन फसल उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। जियो ग्रीन का मुख्य लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य को कायम रखना और भविष्य की खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करना है। जियो ग्रीन राष्ट्रीय जैविक प्रमाणीकरण संस्थान यानी कि NOCA द्वारा मान्य है।
जियोग्रीन एक स्थिर और परिपक्व उत्पाद है जो अंतरराष्ट्रीय तकनीक के आधार पर निर्मित है, जिसको 3-4 महीने की अवधि के अंदर विघटित किया जाता है। जियोग्रीन में 70-75 विभिन्न लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जियोग्रीन खरपतवार के बीजों से मुक्त है। जियोग्रीन रोग पैदा करने वाले जीवाणु से मुक्त है। जियोग्रीन में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 है। जियोग्रीन अपने छोटे कणों के आकार की वजह से मिट्टी में तेजी से मिश्रित हो जाता है। जियोग्रीन में फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्षारण और अन्य सभी आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण है। जियोग्रीन एक स्थिर और परिपक्व खाद है जो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को धारण करके फसल की पूरी अवधि तक उपलब्ध कराता है। जियोग्रीन अन्य खादों के विपरीत समान गुणवत्ता वाले कच्चे पदार्थ और निरंतर प्रक्रिया वाले तत्व प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं जियोग्रीन से मिलने वाले फायदे। जियोग्रीन फसल की पैदावार बढ़ाता है। हमारे आंतरिक परीक्षण में पाया गया है कि जियोग्रीन से फसल की पैदावार में लगभग 15 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी का पीएच यानी कि अम्लीय या क्षारीय संतुलन बनाए रखता है और मिट्टी की संरचना सुधारता है। मिट्टी के अपरदन को रोककर जियोग्रीन मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। जियोग्रीन मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और ह्यूमस का एक अच्छा स्रोत है और मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को